आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, ये जो गिरफ्तारी है इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, ये जो गिरफ्तारी है ये एक स्क्रिप्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी जाती है, और जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सेबी है, ये सब जो कभी संवैधानिक संस्थाएं हुआ करती थी, आज ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई की तरह काम कर रही है। जैसे यूथ विंग होता था, वुमेन विंग होता था, ओबीसी विंग होता था, आज जो है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बन गए हैं। आज कोई कानून, कोई देश के अंदर संविधान, किसी चीज की आप जो है अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और ये बात हम आज नहीं, ये बात हम 1 साल पहले से कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे। लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि साहब आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हमने बताया कि देखिए साहब, अभी मनीष सिसोदिया के पीछे लगे हुए हैं, और देखिए मनीष सिसोदिया को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये एक स्क्रिप्ट है जो पूरी तरह से जो है आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए जो है बनाई गई है। मगर इतिहास गवाह है, जब जब कोई राजा इस तरीके से डर से किसी और राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर इस तरीके से हमले करता है, तो जो जनता होती है वो सब कुछ देख रही होती है। जनता समझ रही होती है कि क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को छोड़ के एक अरविंद केजरीवाल और उनके यहाँ भी मनीष सिसोदिया, जो शिक्षा के नाम पे देश में क्रांति ला रहे हैं, उनको इन्होंने पूरे देश में इनको ये मिले कि इनको साहब आप पकड़ के जो है आप अंदर कीजिए। ये बहुत जो है दुख की बात है, शर्मसार करने वाली बात है। और जो आज के पूरे हालात हैं देश के, इस एक गिरफ्तारी से समझ में आता है कि आज देश के अंदर क्या हालात हैं, किस तरीके से ये देश पूरा का पूरा चलाया जा रहा है। सौरभ, मनीष सिसोदिया दूसरे बड़े मंत्री हैं दिल्ली सरकार के जिनको गिरफ्तार किया गया। पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, और एक तरह से दिल्ली में ये दोनों बड़े चेहरे थे। 2 बड़े काम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो किए थे आम आदमी पार्टी ने, जिनको देश भर में उन्होंने बताया, उससे जुड़े महकमों के दोनों ही मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। तो इसके बाद पार्टी के अंदर क्या लगता है आपको, किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? पार्टी की प्रतिक्रिया आपकी पार्टी की क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? हमारा ये आकलन था, और ये बात मनीष सिसोदिया जी ने खुद भी कही कि कम से कम ये 7-8 महीने जो हैं मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखेंगे। और इसका बड़ा ही प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है सीबीआई का, ईडी का। पहले ये जब गिरफ्तार करते हैं तो ये 1-2 बार पूछताछ के लिए बुलाते हैं। अब पूछे कुछ भी और जवाब कुछ भी हो, दूसरी तीसरी पूछताछ के बाद इनके गिरफ्तार करने का पैटर्न होता है कि साहब देखिए, इन्होंने ना हमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोऑपरेट नहीं किया। अब क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो कुछ नहीं, तो आप इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अब जब इनको एक कोर्ट में पेश करेंगे तो साहब ये कहेंगे कि सर ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो हमें इनकी जो है पुलिस कस्टडी चाहिए, सीबीआई की कस्टडी चाहिए, कस्टोडियल हमको जो है पूछताछ करनी है। तो इनको 1 हफ्ता और उसके बाद 5 दिन जो है इस बारे में मिलेंगे। उसके बाद ये क्या कहेंगे, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये कहेंगे साहब ये बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, अगर इनको हमने छोड़ दिया तो बाहर के गवाहों को ये प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अब इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। तो जब तक सीबीआई एक चार्जशीट, उसके बाद सप्लीमेंट्री, उसके बाद तीसरी सप्लीमेंट्री नहीं लाती रहेगी, तब तक जो है इनको जुडिशियल कस्टडी में इस बात के अंदर रखेंगे। तो कम से कम ये 7-8 महीने जो है हमारी पूरी दिल्ली सरकार को और हमारी पॉलिटिकल पार्टी को ये लोग क्षति पहुंचाना चाहते हैं। मगर हम सब इस बात को पहले से ही जानते थे। आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि हमारे हर नेता के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, झूठे और फर्जी मामले लाए जाएंगे, और उनको किसी ना किसी तरीके से जेल के अंदर ठूसा जाएगा। मगर ये आम आदमी पार्टी नेताओं से नहीं बनी, आम लोगों से बनी हुई है। जब जब एक नेता, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, जब जब कोई आदमी कम होगा, नीचे से 10 और चेहरे जो है वहां पे उनकी जगह लेने के लिए, पार्टी के लिए खून पसीना बहाने के लिए वहां पे होंगे, और ये पार्टी जो है आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये पार्टी देश के लिए कुछ करना चाहती है। लोग चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, इसको कोई चैलेंज करने वाला हो, इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे कोई सच बोलने वाला हो, इनसे सवाल पूछने वाला हो, और कोई ऐसा आदमी हो जिसको ये जो है बस खारिज ना कर सके। हम राहुल गांधी नहीं है, हम कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको ये खारिज कर दें।
हमारे से इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, हमसे इनको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि पहले हम दिल्ली जीते, हम दिल्ली 3 बार जीते, उसके बाद हम पंजाब जीते, इनके 27 साल पुराने गढ़ में गुजरात में हमने सेंध लगा दी, गोवा में हम 2 सीटें ले आए, इस बार हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटका लड़ने वाले हैं। तो ये जो परेशानी है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से परेशानी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को रोका जाए। मगर अरविंद केजरीवाल का जो इतिहास है, आप पत्रकार हैं और मुझसे ज्यादा राजनीति समझते हैं, राजनीति देखते आ रहे हैं, जब जब इतिहास के अंदर अरविंद केजरीवाल को दबाया गया, उसको परेशान किया गया, उसको आपने नीचे की तरफ खींचने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल दुगनी ताकत से और दुगनी स्पीड से ऊपर आए हैं। और इस बार भी ये होगा, जब जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला होगा, देश की सारी जनता अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ी हो जाएगी और जनता ये कहेगी, देखिए इतनी बड़ी सरकार है और इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, और वो भी राजनीतिक तौर पे नहीं पड़ी हुई है। हर वो जो डर्टी ट्रिक है उसको ये जो है अजमा के जो है हमारे नेताओं को अंदर जेल के अंदर ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए बहुत चिंता का विषय है कि अगर इस बड़ी बड़ी एजेंसीज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, बिजनेसमैन को टारगेट किया जाएगा, यूथ को टारगेट किया जाएगा, पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट किया जाएगा, जुडिशरी को टारगेट किया जाएगा, तो इस देश के अंदर सच बोलने वाला कौन रहेगा? क्या हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हो जाएं? हम सब लोग मोदी जी की हर बात की तारीफ करने लगे, प्रधानमंत्री कैसा भी बजट लाए हम उसके ऊपर सवाल ना उठाए? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे देश कैसे चल सकता है? ऐसे डेमोक्रेसी कैसे चल सकता है? हम ये समझते हैं कि जेल जाने वाले जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, महात्मा गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार भगत सिंह भी थे, और उस वक्त भी जो सरकार थी अंग्रेजों की वो कहती थी कि साहब ये क्रिमिनल थे, इनको जेल में डाल दिया जाएगा। मगर सच्चाई बाद में सामने आएगी और हम भी, और यह मैं आपको बताऊं कि मनीष सिसोदिया देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम ही हराएंगे। जी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बन भी रही है। आने वाले समय में 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सौरभ, 2 बड़े मंत्री दिल्ली सरकार के एक तरह से अलग अलग मामलों में इस वक्त अब हिरासत में हैं या गिरफ्तार हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं। अब कुछ और नए नेताओं को आगे आना पड़ेगा दिल्ली को संभालने के लिए। अरविंद केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वो राजनीति में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो क्या ये माना जाए, और ये मैं अपनी तरफ से एक आकलन कर रहा हूं, कि क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज हो सकता है अगले मंत्री बने और इन दोनों महकमों को संभालें या कोई और महकमा संभाले? इस तरह से एक और पीढ़ी तैयार है आम आदमी पार्टी के अंदर इस सब के लिए, जो इस पूरी लड़ाई को और आगे बढ़ाएगी। और ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली चलाने की नहीं है, सियासी लड़ाई भी है और तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ लाने की भी है। क्या बीजेपी को आप लोग मिलकर के चुनौती देने वाले हैं विपक्ष की दूसरी तमाम पार्टियों के साथ? क्या इस तरफ भी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, आपके 2 सवाल हैं, मैं पहले सवाल का जवाब दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि वो हमारे एक मंत्री को जेल में डालें और फिर हम उनका मंत्रालय जो है उनको मंत्री पद से हटाते जाएं और नए लोग लाते जाएं। मेरा मानना यह है कि अगर ट्रांजिशन नेचुरल होता है तो उस ट्रांजिशन को अच्छा भी माना जाता है, मगर ये जो ट्रांजिशन है ये एक अननेचुरल ट्रांजिशन है जिसको हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहते लाना। हम चाहते हैं कि हमारे जो नेता हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, उनके जो मंत्रालय हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग, हमारे जो दूसरे मंत्री हैं, हमारे कैलाश जी हैं, हमारे राजकुमार जी हैं, हमारे तीसरे इमरान भाई हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वो किसी तरीके से जो है इस जिम्मेवारी को लें और हम इंतजार करेंगे कि मनीष जी जो हैं और जो जैन साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो वापस आएं और वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और हम उनके साथ जो है कदम से कदम मिला के उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जी, और दूसरा जी, मैं समझता हूं इन प्रिंसिपल ये बहुत जरूरी है, चाहे गठबंधन ना भी हो, मगर जब देश के अंदर जो बिल्कुल बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक हमारे संवैधानिक मामले हैं, उनके ऊपर विपक्षी दलों को एकजुटता दिखानी चाहिए। इन प्रिंसिपल उन लोगों की जो है एकता दिखनी चाहिए। ये मामला हम लोग आज नहीं 8 साल से कह रहे थे। देखिए, जब एलजी साहब ने जुल्म सितम ढाने शुरू किए
उस समय अजय माकन सबसे ज्यादा उछल उछल के कूद कूद के तालियां बजाते थे। और मैं ये बात कहता था, माकन साहब आप समझिए, जो दिल्ली में हो रहा है वो कल को पुडुचेरी में भी होगा, और वही हुआ। उससे भी ज्यादा पुडुचेरी के अंदर किरण बेदी जी ने जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री को परेशान किया। और अब क्या हुआ, एलजी तो बहुत पीछे छूट गए, जो गवर्नर थे, चाहे वो तेलंगाना के गवर्नर हो, वो मुख्यमंत्री को दुख दे रहे हैं। जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, वो वहां के मुख्यमंत्री से रोज जो है पुष्टि कर रहे हैं। जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने ममता बनर्जी का जीना दुर्भर कर दिया था। तो ये जो धीरे धीरे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप था, जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे, जिनको 60, 70, 75 सालों में एक मजबूती दी गई थी, उन इंस्टीट्यूशन को हिला हिला के कमजोर करने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हमारे सब राजनीतिक दलों को खड़ा होना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी है, 5 साल में नहीं रहेगी, कोई परमानेंट नहीं रहा। मगर उसके बाद अगर कोई भी राजनीतिक दल आएगा तो वो उन कमजोर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपनी जो है गैर संवैधानिक बातों को मनवाने की कोशिश करेगा। इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस को दोबारा मजबूत करना बहुत जरूरी है कि कोई भी राजनीतिक दल केंद्र के अंदर आए, वो इन इंस्टीट्यूशंस को अपने प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो सीबीआई का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो और अन्य जो सेबी जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, इन सबको मजबूत करने की जरूरत है। लोअर जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की जरूरत है। हमने देखा कि एक जज साहिबा ने सत्येंद्र जैन साहब के लिए एक अच्छा ऑर्डर करने की कोशिश की, तो केंद्र सरकार ने जज साहिबा को बदलवा दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी इस पूरी की पूरी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर। तो ये हमें इंस्टीट्यूशंस को बचाना पड़ेगा। और मीडिया का इंस्टीट्यूशन, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता था, जो वॉचडॉग है हमारे इस पूरे के पूरे संवैधानिक सिस्टम का, उसको भी बचाने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है, उसको न्यूट्रल बनाने की जरूरत है। उसकी जो रीढ़ की हड्डी पे जो लगातार वार हो रहे हैं, उसको मजबूत करने की जरूरत है। एक बड़ी चुनौती भी है विपक्षी दलों के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी, और इस वक्त दिल्ली की सरकार के लिए भी। 2 बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया और उससे पहले सत्येंद्र जैन, दोनों ही अब एजेंसियों की एक तरह से हिरासत में हैं, गिरफ्तारी में हैं, और दोनों 2 अलग अलग मामलों में आरोपी बनाए गए हैं। और सत्येंद्र जैन काफी समय से जेल में हैं। ये आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती होने जा रही है विपक्षी पार्टियों के